आज आपको मैं बताऊंगा कि जो पेपर है उसको रीचेक कैसे करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हमने अपना पेपर रीचेक करवाना है, वो कैसे रीचेक होता है, उसका तरीकाकार क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, पेपर को कब रीचेक करवाना है और क्या नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात मैं आप दोस्तों के साथ, आप बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पेपर रीचेकिंग के बारे में कोई भी मसला ना आए। तो सबसे पहले तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो पेपर रीचेकिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि पेपर रीचेकिंग कब होती है। जब आपका 9th का या 10th का रिज़ल्ट आ जाता है या फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर जो अपना पेपर है उसको रीचेक करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये पेपर रीचेकिंग के लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होती है, यानी जब आप अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं तो आपके रिज़ल्ट के नीचे जो ऑप्शन दिया होता है रीचेकिंग का, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हर जो बोर्ड है उसकी जो फ़ीस है वो दूसरे बोर्ड से मुख्तलिफ है, यानी कि एक पेपर की फ़ीस तकरीबन 2000 है। तो आप जितने भी पेपर रीचेक करवाएंगे हर पेपर की 2000 फ़ीस जो है वो आपको पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि पेपर को रीचेक कैसे करते हैं, क्या नंबर इससे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो जो पेपर रीचेक करने का तरीका कार है, यानी कि पेपर को रीचेक आगे कैसे करते हैं, जब आप अपनी एप्लीकेशन देंगे 15 दिन के अंदर अंदर तो फिर आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगी कि आप अपना पेपर रीचेक करवा सकते हैं। तो जब पेपर रीचेक होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेपर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स चेक किए जाते हैं कि क्या किसी क्वेश्चन के मार्क्स मिस तो नहीं है, क्या काउंटिंग में गलती तो नहीं है। तो पेपर पर जितने भी सवालात हल हुए हैं उन सवालात के जो नंबर हैं वो दोबारा अकाउंट किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि गलती से किसी के नंबर तो नहीं मिस हो गए या कोई ऐसा सवाल जो चेक ना हुआ हो। सिर्फ इतना किया जाता है कि तमाम सवालात के जो नंबर हैं वो देखे जाते हैं कि किसी के नंबर मिस तो नहीं है या किसी के नंबर काउंटिंग में तो गलत नहीं है। तो रीचेकिंग सिर्फ ये होती है, ये नहीं कि आपका जो पेपर है उसको दोबारा चेक किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल होता है कि जब वो पेपर रीचेक करवाते हैं तो उनका पेपर दोबारा चेक किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीचेकिंग सिर्फ जो होती है वो रीकाउंटिंग होती है। आपने जितने भी सवालात हल किए हैं वो 9th क्लास के हों या 10th क्लास के हों, फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के हों, तो रीचेकिंग में आपका जो पेपर है वो सारा रीचेक नहीं किया जाता। सिर्फ आपके जो सवालात हैं उनके नंबर दोबारा अकाउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं कि गिनती में तो कोई नंबरों में गलती नहीं है या कोई ऐसा सवाल जिसके नंबर लगे ही ना हों तो वो दोबारा लगाए जा सकते हैं। आपका पेपर जो है वो दोबारा रीचेक नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं कि हमने अपना पेपर रीचेक करवाना है, रीचेकिंग कब होती है, कैसे होती है। तो आपको मैंने बताया है कि रिजल्ट के 15 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक पेपर रीचेक करवाने की फ़ीस जो है वो तकरीबन 2000 है। अगर आपने 2 पेपर चेक करवाने हैं तो 4000 है, 3 करवाने हैं तो 6000 है। 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अपना पेपर जो भी आप रीचेक करवाना चाहते हैं आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक बात मैंने आपको वाज़िया बता दी है कि पेपर दोबारा रीचेक नहीं किया जाता, सिर्फ पेपर के जो सवालात के मार्क्स हैं वो दोबारा रिकाउंट किए जाते हैं कि क्या रिकाउंटिंग में तो गलती नहीं हुई या कोई ऐसा सवाल जो चेक ही नहीं हुआ है तो वो दोबारा रीचेक हो सकता है। आपका पेपर दोबारा जो है वो रीचेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि उनके फ़लाँ पेपर में नंबर कम आए हैं और हो सकता है अगर वो रीचेकिंग करवाएं तो उनके नंबर बढ़ जाएं। तो बिल्कुल आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपके पेपर को दोबारा चेक नहीं किया जाएगा, उसके दोबारा से नंबर नहीं लगाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सवालात जो हैं उनके जो नंबर्स हैं उनकी रीकाउंटिंग की जाएगी कि रीकाउंटिंग में कोई गलती तो नहीं, और अगर रीकाउंटिंग में कोई मसला है तो वो मसला दूर किया जाएगा।